पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम चिदंबराय मठाधीशं सिद्धारूढ़यतीश्वरं शिष्य प्रशिष्य रूपेण बोधकं गुरुमाश्रये। यदंघ्रिकमलद्वन्द्वं तापत्रय निवारणं शान्तैकपदं देवं सिद्धारूढ़महं भजे सिद्धारूढ़महं भजे। सिद्ध सद्गुरुपादाब्जं जननि जनकस्ततः ततुपदेशकर्तारं नत्वा भक्तिपुराचरं यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुतास्तन्वन्ते दिव्यस्तवै वेदै साङ्गै पदक्रमोपनिषद गायन्ति यं सामगा। ध्यान अवस्थिततेन मानसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं नाविदुषरासुरगणः। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे रूपकामिनी विद्यारंभं करिष्ये मे सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम अखंडमूर्ताय शिष्यतापशान्तकराय सच्चिदानन्दरूपाय श्री गुरु भीमाशंकर नमो नमः। आरूढ़ ज्योति जगत ज्योति जगत गुरु सिद्धार्थ स्वामी जी को अभिनंदन करते हुए प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय वंदे आदरणीय सदगुरु भीमाशंकर स्वामी जी को तत्स्वरूपी भगवतानंद सरस्वती महास्वामी जी को अभिनंदन करते हुए परमात्मा स्वरूपगण। तो ये गीता का 7वां अध्याय जो है ज्ञान विज्ञान योग है। ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान से जो अनुभव में आता है उसका नाम है विज्ञान। और ज्ञान और अनुभव एक ही है मरो, जैसा अपरोक्ष अनुभूति, अपरोक्ष ने प्रत्यक्ष, अनुभूति ने स्वानुभव, अनुभव आना। तो ये दोनों भी एक ही अर्थ है। पर यहाँ पर क्या है, ज्ञान विज्ञान। ज्ञान ने शास्त्र है, अंतरंग अंतरंग में शास्त्र, पर उसका उपयोग जब करते हो कला बन जाता है। जैसे एक संगीत सीखने वाला शास्त्र, वो जब सीखता है वो शास्त्र है, मगर उसको जब बताता है गा के वो कला है। अंतरंग में जब रहेगा वो शास्त्र है। ज्ञान विज्ञान कभी बनता है प्रदर्शन से, उसका प्रदर्शन जो करता है तभी उसको विज्ञान बोला जाता है। ऐसा ये गीता का 7वां अध्याय में कल हमने 4, 5, 6 श्लोक तक सुना, मगर उसमें विशेष आपको बताओ क्या, यहाँ पर क्या बोले भूमि। तो 4 और 5वां श्लोक, भूमिरापो अनलो वायुकं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्येम भिन्न प्रकृतिरष्टधा। तो यहाँ पर क्या बोले भगवान ने कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 महाभूत जो है, मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार का प्रकृति। तो इसमें विभाजित मेरा प्रकृति है। तो परा और अपरा विषय के बारे में बता रहे भगवान, ज्ञान और विज्ञान। परा जो विद्या है, परा जो प्रकृति है, वो 5 महाभूत, ये परा। और इसमें सूक्ष्म जो है मन और बुद्धि, ये वो अपरा और ये परा, हाँ 2 है यहाँ पर। तो अपरा जो है जड़ है और परा जो है वो सूक्ष्म है। अपरा जो है प्रकृतिशील है और परा जो है अप्रकृतिशील है। ये परिवर्तन है, वो अपरिवर्तन है। ये शाश्वत, परा जो है शाश्वत है और ये अशाश्वत है। ये जड़ को जैसे 5 महाभूत में, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश को लेकर शरीर बना है,
उसमें जो सूक्ष्म मन बुद्धि है, ये स्थूल शरीर किससे बना? पंचमहाभूत से। और मन बुद्धि है सूक्ष्म शरीर, और अहंकार जो है कारण शरीर। ये तीन शरीर। तो ऐसा 3 शरीर का वहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है। और ये 8 प्रकार का प्रकृति से विभाजित मेरी प्रकृति है। मतलब जो भेदों वाला है, जो दिखाई देता है, उसका नाम है अपरहा, जो दिखाई देता है, जो स्थूल रूप है। तो ये पंच महाभूत से जो बना हुआ मेरा जो ये अपरा अर्थात मेरा जड़ प्रकृति है, ये जड़ है। और वो चैतन्य जो है वो परा है। तो चैतन्य किस में आते हैं? मन बुद्धि अहंकार, ये सूक्ष्म है। और इसको संपूर्ण जो जीव राशि है पंच महाभूत से बना हुआ एक देह, और उसमें जब प्राण चैतन्य जब प्रवेश करता है तो वो हलचल करता है। तो एक चैतन्य है, एक अचेतना, एक जड़ है और चेतना है। ये दोनों मिलकर पूरा जीव जितना है प्रकृति बनाया है मैंने दोनों से। जैसा एक माइक है, जड़ है, ये बोलेगा नहीं। जब इसमें करंट प्रवेश होगा तो ये बाहर आवाज़ फेंकता है, तो वो सूक्ष्म है और ये जड़ है। ये अपरा है और वो पर है, वो चैतन्य है। चैतन्य होने के कारण वो निर्गुण है, और ये अपरा होने के कारण, ये जड़ होने के कारण ये सगुण है। ऐसा निर्गुण और सगुण का ये मिश्रण से ये प्रकृति बना है। जितना जीव राशि है, जितना भी जीव राशि है वो छोड़ो, ये जड़ पदार्थ भी ऐसे बना है। अगर ये अभी मैं कि कैमरे में करंट नहीं रहे तो ये चलेगा नहीं, पंखा नहीं चलेगा। पंखा जड़ है, बनाया गया पदार्थ है, धातु है। हाँ, उसमें जब चैतन्य प्रवेश होता है वो चलता है। फिर लाइट भी, अपना घर भी, जैसे आपने एक जगह लिया, एक प्लॉट 20 बाई 40 का, हाँ, तो उसमें आपको तो निर्गुण निराकार है, कोई आकार नहीं है वहाँ पर। फिर आपको जैसा चाहिए अपने कागज़ में ये बना है, कल्पना करके डिजाइन, फिर वो पूर्ण रूप से आपका जो डिजाइन बन गया, आप जैसा सोचा वैसे किचन बाथरूम जो टाइल्स किधर क्या क्या रखना है, सब पूर्ण कल्पना करके आपने एक दृश्य को तैयार किया। फिर वो दृश्य कागज़ पे बना, वो कागज़ भी निर्गुण था। फिर उसमें सगुण रूप का घर बन गया, बंगला बन गया। फिर उसको आपने प्रत्यक्ष यहाँ पर उतारा, ये भी खाली जगह था। फिर इसमें ईंट पत्थर रखने के बाद वो आकाश को बांध दिया अंदर, है ना। तो ये निर्गुण ही आधार है ना इसको। तो ऐसा ये देह को भी निर्गुण आधार, जड़ चैतन्य दोनों से ये सब बना है, ऐसा भगवान का कहना है। तो आगे भगवान कहते हैं अपर ये मित स्वा प्रकृति विधि में परम जीवभूत महाभाव यदेदम धैर्यते जगत। तो ये जड़ दूसरा कि जिससे ये संपूर्ण जगत धारणा किया है, मेरा जीव ही परा और चैतन्य रूप है। जड़ और चैतन्य से मिश्रण होकर पूरा प्रकृति जितना भी मैं बनाया प्राणी वो सबसे है और मेरा अधीन है, और मैं इसका करता हूँ, और मैं इसका प्रलय भी करता हूँ, उसको रक्षणा भी करता हूँ। प्रभव प्रलय हूँ, तो ये प्रभव और प्रलय उसका सृष्टि भी करता। जैसे आगे आज के विषय मता परातरम नान्य किंचित धनंजय माया सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगण इवः। तो यहाँ पर बोले धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। तो ये जगत को आधार कौन है? तो ईश्वर, वही उसके कारण है, और उसके बिना दूसरा कोई नहीं है इसका। कैसा? संपूर्ण जगत सूत्रों में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुता हुआ है। अब एक मणि अब लिया, कोई मोती, तो उसको आप एक धागे में जब पिरोते हैं ना उसको, एक एक मणि को उसके अंदर, तो मणि अनेक है, एक के जैसे एक नहीं है, भिन्न भिन्न है। एक छोटा बड़ा, एक काला नीला पीला, इतना मणि को एक ही सूत्र में एक धागा ने उसको आधार बनकर बांध लिया है। ऐसा ही सर्वमिदं प्रोक्तः सूत्रे मणिगणैवः। तो मेरा ही धागे से सब बांधा है, जितना भी सदृश मणियों का सदृश मुझ में गुता हुआ है, ये सब मेरे अंदर ही है। मैं उनका आधार हूँ, सूत्रकार हूँ। मैं उनको सबको आत्म के रूप में सबको मैं अंदर प्रकाशित करके ये देह में मैं हूँ। रसो अमप्याय कौन्तेय प्रवास्म्याश शिशूर्यो
प्रणवा सर्ववेदेषु शब्दम किम पुरुषम ऋणु। तो यहाँ पर क्या बोले ये अर्जुन, मैं जल में रस हूँ। तो ये जल पंच महाभूतों में जो है जल है ना, पृथ्वी से भी ज़्यादा है और स्थूल रूप है इसमें। तो मैं जल में रस हूँ, तो जल में षड रस है। जल किसी में डाल देता है वैसा बन जाता है। जल का अपना कोई कलर नहीं है, वर्ण नहीं है। वो लाल में डाला लाल, पीला में डाला पीला। तो ऐसा उसमें जो रस है, उसमें जो तत्व है, षड रस है उसमें, षड रस। और वो सब रस, अभी देखो आम का एक बगीचा आप ले लो, वो बगीचे में कोई नींबू रखा है खट्टा है, कोई आम रखा है मीठा है, हाँ? और सेब रखा है वो मतलब ज़्यादा मीठा खट्टा नहीं है, आंवला रखा है। तो ऐसा अलग अलग पदार्थ, अलग अलग फल रखा है। तो जल जब छोड़ेगा वो जल उसके अंदर प्रवेश होके वो जल वो रस बन जाता है, वो रस बन जाता है। तो और वो रस ही कारण है उसका, उसमें जो फल में चेतना या फल को रस में बनाना, किसको मीठा किसको खट्टा किसको आम्ल किसी को ये सब बनाता है। तो ये रस हूँ, तो जल में मैं रस हूँ। तो अपना अंदर जो है अन्न को पचाने के बाद रस में सप्त धातु बनता है, वो सब जल का ही है। तो इसके लिए जल में मैं रस हूँ। चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ। ये सूर्य जो अभी चंद्रयान में गया, आकाश में चंद्रयान, इस सूर्य और चंद्र का वर्णन खगोल शास्त्र में किया है। सूर्य जो है 1000 अग्नि पर्वतों का पहाड़ है, 1000 अग्नि पर्वत है वहाँ पर। तो वहाँ पर अग्नि ना उत्पत्ति होकर स्फोट होता है, और 11-11 साल में सूर्य के अंदर एक स्फोट होता है अग्नि का, ज्वालामुखी पड़ जाता है। तो वो पटने के बाद जैसा सूर्य के ऊपर परिवर्तन होता है, सूर्य में अगर कुछ क्रिया होता है अग्नि का उलट सुलट, तो पृथ्वी के ऊपर है ना अनेक विघ्न आता है सूर्य। और सूर्य का प्रकाश ही चंद्र के ऊपर गिरता है। चंद्र का कोई स्वयं प्रकाश नहीं है, पर सूर्य का प्रकाश ही चंद्र के ऊपर गिरता है। तो इसके लिए चंद्र पर प्रकाश है। चंद्र जो है मन का कारक है, सूर्य आत्म कारक है। और किसमें? ज्योतिष शास्त्र में। और वेदांत में भी सूर्य को क्या बोला है? बुद्धि का कारक बोला है, आत्म का कारक बोला है, प्रकाश का कारक बोला है। और मन है ना चंद्रमा का कारण बोला है। चंद्रमा जो है मन का कारक है। तो यहाँ पर चंद्र और सूर्य का जो प्रकाश हो, सूर्य में जो अग्नि का प्रदीप्त है वो सूर्य नारायण 24 घंटा उसके अंदर अग्नि प्रदीप्त है। इसके लिए सूर्य तक कोई पहुँचा नहीं। और उनका जो किरण है वो 12 रेशमी 12 किरण है, उसका नाम अलग अलग है, शशि प्रभाकर से जो है 12 नाम। तो उसमें से सूर्य कितना लंबा है पृथ्वी से? 9,32,030 मील दूर है। और चंद्र 3,000 करोड़ है, 3 सबसे लंबा है, 9 करोड़ मील दूर है। तो उनका प्रकाश 1 सेकंड में पृथ्वी पर आता है। और पृथ्वी पर आते वक्त ओजस वायु और अनेक प्रकार का बादलों से जो हवा है उसके अंदर से छेद करते हुए शुद्ध अग्नि अपने को प्रकाश गिरता है। अगर उनका ओजस नहीं है, बीच में वायु नहीं रहेगा, डायरेक्ट अगर सूर्य के किरण मनुष्य के ऊपर गिरा तो जल जाएगा। तो इसके लिए भगवान ने बहुत अच्छा बनाया है। काली अगर 50-40 डिग्री रहे तो आदमी कितना तड़पता है। अगर बीच में हवा नहीं रहेगा, बादल नहीं रहेगा, वृक्ष नहीं रहेगा, पहाड़ नहीं रहेगा, जल नहीं रहेगा, तो सीधा अगर गिरा मनुष्य के ऊपर जल जाएगा। इतना वो अग्नि है सूर्य नारायण। और सूर्य को नारायण बोला है। और पहला अवतार सूर्य विष्णु का सूर्य नारायण। और सूर्य देव जो है 3 रूप लेता है। उदयम ब्रह्म स्वरूपम, मध्याह्न महेश्वरम, सायंकाल विष्णु रूपम। तो जो जैसा उदय में ब्रह्म रूप रहता है, ब्रह्म से बनने से पहला भी सूर्य में अरुण और उषा काल होता है। पहला अरुणोदय, अरुणोदय यानी अरुण उनका रथी है, सारथी, उनको चराने वाला। सूर्यदेव रथ में बैठा है, तो साथ उनका अश्व है।
तो अश्व जो है 7 घोड़ा यानी 7 बार। तो 7 बार का अर्थ क्या? वोरा, वोरा से बन गया वार, तो वार यानी 1 दिन 24 घंटा, हाँ 8 प्रहार 1 दिन। तो वो वार जो है रवि सोम, पहला सूर्य देव से प्रारंभ है, रविवार, आदित्य, रवि आदित्य है ना, उनके नाम है आदिवार, रविवार। तो उनका नाम से पहला प्रारंभ है रवि, फिर दूसरा चंद्र, चंद्र समीप है ना, फिर चंद्र के बाद फिर कौन है? सोमवार, रविवार के बाद सोम, सोम यानी कौन है? चंद्र, चंद्र के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध, फिर गुरु, शुक्र, शनि, ऐसे दूर होते जाता है। तो उनका अभी इतना छोटा दिखता है ना एक नक्षत्र, चावल के दाने के जैसा, ये भूमि से 10 गुना बड़ा है नक्षत्र, और भूमि से भी 10 गुना बाहर है, और एक एक के बीच का अंतर करोड़ों मील है, पर इतना लंबा है इसके लिए छोटा दिखता है। फिर एक नक्षत्र भी टूट के अगर आकाश में गिरा क्या, तो उसे टूट कर वो नष्ट होते 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 नीचे आता है, ज्योतिष शास्त्र में है, ठीक है। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है? खगोल शास्त्र में सूर्य को जो अग्नि पर्वत माना है, चंद्र को शीता पर्वत माना है। तो चंद्र में 100 बर्फ का पहाड़ है, हिमालय जैसा बर्फ का पहाड़, तो उतना ही हो, और वो छोटा है, उपग्रह है, उसको ग्रह नहीं माने, पर शास्त्रों ने उसको ग्रह माना है, चंद्र को उपग्रह। और सूर्य खगोल शास्त्र में पिता और आत्मकारक, बुद्धिकारक और प्रकाश स्वरूप है, उनके समीप कोई नहीं जा सकता, वो मंडल के पास कोई नहीं जा सकता। चंद्र शीतल है, और चंद्र उनसे 3 पृथ्वी से 1 करोड़ मील दूर है, तो भी उनका प्रकाश से प्रकाशित होता है इतना। सूर्य और चंद्र में जो प्रकाश है वो मैं हूँ, परमात्मा है। और संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ, तो वेदों में जो पहला शब्द है, नाद है, प्रणव, उसका नाम है ओमकार। तो ये ओमकार क्या है? आ उ मा, ये 3 अक्षर से मिलकर ओम बनता है। और ओम कोई वो शब्द है, कोई अक्षर नहीं है, वो नाद है। तो ओमकार नाद जब अनाद नाद से सुनाई देते, ध्यान, ओम बोलने का नहीं, सुनने का रहता है। कैसा सुनेगा? ध्यान करेगा। तो ये जब ध्यान में बैठ जाते समाधि में, तो अनाद नाद में उत्पत्ति क्या होते हैं? ओमकार का उत्पत्ति होता है। तो ओम जब सुनाई दिया तो उसको दशनाद सुनाई देगा, उसका नाम है अनादनाद। अपने आप वो सब जैसा कुंडलिनी जागृत होकर सहस्त्रार्थ में प्रवेश करेगा तो उसको अनादनाद सुनाई देगा, उसका नाद का स्वरूप क्या है? तो ओम, ओम ये शब्द आता है। ये ओम जो है आ ओ मा, आ कौन है? स्थूल शरीर, वो कौन है? सूक्ष्म शरीर, माँ कौन है? कारण शरीर, और अर्ध बिंदु मात्र तूर्या, स्थूला सूक्ष्म कारण, महाकारण शरीर है, महाकारण शरीर। वो ध्यान में ही संभव है, वेदों में इसको नहीं लिया गया, शास्त्रों में नहीं लिया गया, उपन्यास में नहीं लिया गया। केवल आप योग शास्त्र ग्रंथ पढ़ेगा कुंडलिनी का, ये देह के बारे में, तब वहाँ पर महाकारण शरीर, तूर्या अवस्था, तूर्यातीत अवस्था, ऐसे 2 अवस्था उधर बढ़ते हैं। इस शास्त्र में 3 अवस्था, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। और ज्ञान के लिए और ब्रह्म का प्राप्ति, ब्रह्म को जानना है, तूर्य अवस्था का वर्णन आया है, वो 4था, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, 3 अवस्था। वो 3 अवस्था ये स्वयं अपना अनुभव में है, जागृत क्या, स्वप्न क्या, सुषुप्ति क्या है। तूर्य अवस्था जो है ज्ञान से, ध्यान से, समाधि से प्राप्त होता है। तो वो अवस्था जो है बिंदु मात्र। तो इसके लिए यहाँ पर क्या बोले? संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ। तो अब ये सूर्य चंद्र ने बताया ओमकार का अर्थ क्या है? वो एक नाद है, और वो नाद प्रथमा जब शिव जी ने इस सृष्टि पर जब उन्होंने आग बंद करके अवतार लिया या प्रकट हुआ, प्रकट होते वक्त एक शब्द हुआ, उसका नाम है अनादनाद ओमकार। तो उसका उन्होंने
प्रणव ऐसा नाम रखा। प्रणव ये मंत्र है, प्रणव एकाक्षर है। प्रणव का जो जाप करते हैं सर्वसंग परित्याग, एकाक्षर का ध्यान जो करता है, और वो प्रणव ही उनका स्वरूप है। इसके लिए शिव कौन है? प्रणव स्वरूप, प्रणव स्वरूप है। और ये जो शिवलिंग है वो रूप अरूप स्वरूप है, वो नहीं भी है ऐ भी है। अगर नहीं बोलते हैं उनके अंदर कोई आकार नहीं है, अवयव नहीं है, इसके लिए लिंग रूप सूचनार्थ है। हाँ, रूप है, अरूप उसको कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता है ये रूप है करके, इसके लिए रूप अरूप स्वरूप लिंग रूप। और ओमकार जो है प्रणव, ये ओमकार 3 अक्षर का आ ओ मा बिंदु मात्रा। तो ये बिंदु मात्रा कहाँ पर आते? योगों में, योगाशिकोपनिषद, नाद बिंदोपनिषद, बिंदोपनिषद, कुंडलोपनिषद। ऐसा अगर आप योग शास्त्र का अभ्यास करेगा, जो ध्यानना है आपको शरीर को या नाड़ी को और तंतु को, प्राण को सूक्ष्म रूप से अगर जानने के लिए प्रणव उपनिषद को अगर अभ्यास किया तो उसमें ये चौथा विषय आता है। ओमकार कोई अक्षर नहीं है, केवल आपने चिन्ह के रूप में बनाया। तो उसमें अगर अक्षर लिया तो 3 अक्षर आते हैं। आ, उसको वो का मात्रा वो और मा, तो ये हो गया 3। तो आ कौन है? स्थूला, वो यानी सूक्ष्म, मा यानी कारण शरीर, और उसके लिए उनका नाम उमा रख दिया। उमा यानी सूक्ष्म शरीर, उमा यानी प्रेरणा, प्राण, उमा यानी शक्ति। तो ऐसा आ उमा ओमकार हूँ। तो ये मैं ओमकार हूँ, वेदों का जो प्रथम अक्षर है ओमकार, प्रणव हूँ, नाद हूँ। आकाश में शब्द है, तो ये प्रणव जो है ओमकार रूप वेदों में बताया गया। पहला ओम, ओम आगमा शास्त्र में ओम नहीं है, तंत्र शास्त्र में ओम नहीं है, वहाँ पर रीम, क्लीम, ऐम वहाँ पर होता है। तो ये माया बीज जो है रिम है, और शिव बीज जो है प्रणव है, इसको बीजाक्षर बोला जाता है। तो ये बीज में शक्ति, जैसा एक बीज में बीजाक्षर का ध्यान करते वक्त विचार करके करना चाहिए। वो मंत्र इतना पावर रहता है जब बीजाक्षर है, तो उसमें अभी जैसे 3 अक्षर और 1 बिंदु, तो ये 4 से मिलकर ओम बना, है ना। ऐसा रिम जो माया बीज है, रिम वो 5 अक्षर से बनता है। आ, री, ई, मा, ओ, तो रिम ऐसा होता है। तो ये बीज में क्या है? छुपा है वृक्ष। तो बीज में वो शक्ति छुपा रहता है देवता का। तो वो बीजाक्षर को अगर पाठ करने से वो शक्ति प्रकट होता है अपने अंदर, और वो प्रकट होने के बाद वो फल देने को जब प्रारंभ करता है, तो व्यक्ति में अगर शक्ति कम है, बुद्धि कम है या संयम शक्ति नहीं है, तो उसको सताएगा वो मंत्र। तो भूत प्रेत दर्शन देगा, या उसको चंचलता बनाएगा, कामुक बनाएगा, क्रोधी बनाएगा। फिर वो जाप करने वाला झगड़ा चालू करेगा, गाली चालू करेगा। तो ऐसा क्यों होता है कि वो भूत प्रेत जो छुपा हुआ है आपके कक्ष में या आप ध्यान करते वक्त, वो बाहर आ जाता है, और वो अदृश्य रूप है, और आप उसको जान नहीं सकते, देख नहीं सकते। तो इसके लिए वो ज़्यादा जो जाप तप आदि करते हैं तो उसको विघ्न ज़्यादा आता है। क्यों आता है? तो ये कारण है, शक्ति प्रादुर्भाव होने के बाद वो शक्ति को सब जितना है बाहर निकालता है। वो मन के अंदर का, बुद्धि का, वातावरण का, कक्ष का, आप बैठा हुआ पर सब बाहर आता है। तो इसके लिए ये प्रणव मंत्र को, जो एकाक्षर मंत्र है, उसका ध्यान गुरु मुखेना, गुरु से लेकर प्रणोपासना करना चाहिए। तो मन तिरोहित हो जाता है, फिर वैराग्य प्राप्त होता है। इसके लिए प्रणव के साथ जो गुरु मंत्र देता है, जो भी मंत्र गुरु को मुख से आता है उसको ही मंत्र बोला है। आप केवल ग्रंथों में पढ़ा, यूट्यूब से पढ़ा, फेसबुक में पढ़ा, कुछ बताया, सुन के किया, तो हानिकारक है। कोई भी विधि विधान हो तो उसमें फल प्राप्ति तो होता नहीं है, उसका कार्य वो जितना दिन ध्यान किया फल नहीं मिलेगा। फिर वो क्या करेगा? ये झूठ है, ये ग्रंथ, ये बोलने वाला आरोप करेगा। तो इसके लिए ओमकार में हूँ, ओमकार यानी स्वयं शिव, वो नाद है। और वो दशविधना जब ध्यान करता है, षण्मुखा मुद्रा या अनुसंधान, नादानुसंधान, तो उसका अगर ध्यान करता है मुद्रा से, तो उसके अंदर से वो दशनाद प्राप्त होता है। फिर वो दशनाद संगीत में है, दशनाद।
तो ओमकार में हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। तो आकाश में शब्द, तो भगवान जो है निर्गुण निराकार है, उनका कोई शब्द नहीं। ब्रह्मा निशब्द उच्चते, ब्रह्मा का लक्षण क्या है? निशब्द, मौन है। तो वो मौन प्रकट हुआ, आकाश बना। तो मौन जब प्रकट होता है आकाश बना। आकाश में एक ही गुण है, शब्द। आकाश में कालीपन, बिना काली अगर जागा नहीं है बोल नहीं सकता। अगर ये सब भर गया तो यहाँ पर आवाज़ नहीं आएगा। तो इसके लिए आकाश में शब्द है, एक ही गुण है उसमें। वायु में 2 है ना, अग्नि में 3, जल में 4, पृथ्वी में 5। तो ऐसा वो विभाजन पंच महाभूत को और पंच तन्मात्रा को, पंच महाभूत का एक एक गुण ये शरीर में नियुक्त है। इसके लिए इसको तन्मात्रा बोला है। तन्मात्रा ने उसके अंदर है स्वभाव, उसके साथ ही है, वो अलग नहीं कर सकते उससे। शब्द स्पर्श रूप रस गंधा अलग ही नहीं कर सकते, उससे कार्य है, क्रिया है, वही विकृति स्वरूप है। और वो है जड़ रूप है, उसके लिए प्रकृति है, वो पंच प्रकृति। और 3 जो देय है, 3 मन बुद्धि अहंकार, वो सूक्ष्म और कारण, ये 3 देय बनने के लिए जड़ प्रकृति को अपार, उसको क्या बोला है? अपार प्रकृति, वो अपर विद्या है, ये पर विद्या है। ये सूक्ष्म चैतन्य जो है पर है, वो जड़ है और ये चैतन्य है। ये दोनों से मिलकर एक वस्तु बनता है ना, एक वस्तु बनता है। तो इसको तत्व से जानना है तो कैसा? अभी सोने का आभरण सब बना है, आप नहीं जान सकते। दुकान घूम के एक बहुत बड़ा माहौल है, उसमें हजारों तरह का आभरण है ना बना के रखा है। आभरण भिन्न भिन्न है, वजन भिन्न है, नाम रूप भिन्न है, वो सब छोड़ो, देखने का नहीं। सोने को एक जान लिया तत्व से, जितना सोने का बना है वो पदार्थ सब जानने में आया। इसके लिए भगवान कहता है तेरा जो अंश रूप आत्मा है उसको जान ले, सब जान लिया, को जानने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर बोला है कि पुरुषों में पुरुषत्व, तो पुरुषों में पुरुषत्व, स्त्री में शीलत्व, ऐसा नहीं। पुरुष का अर्थ क्या है? पूर्ण इति अनेन पुरुषः। तो पुरुषार्थ बोलेगा तो धर्म अर्थ काम, ये 3 चीज जो है व्यवहारिक है, ये प्रिय है। धर्म अर्थ काम, धर्म से अर्थ को और काम को आप संचित करो। धर्म से, धर्म के अंतर्गत, वेद में बताया हुआ नियम के अंतर्गत। तो धर्म अर्थ काम जो है ये लोग के लिए श्रेष्ठ करे, यहाँ लोग के लिए प्रेस करे। श्रेय को प्राप्त करना है, श्रेष्ठत्व को, मोक्ष को, तो उसको मोक्ष लाने का, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 चीज़ को जो जानता है, इसका आचरण करता है, वो पुरुष मोक्ष प्राप्ति करने वाला। और उसके अंदर के जो तत्व है आत्म रूप से पूर्ण है, वो वैसा पुरुष को पुरुषत्व, मतलब ये जानने के लिए और अपना बंधन निवारण करने के लिए प्राप्त हुआ है, एक अर्थ है। दूसरा अर्थ पुरुषत्व है ने वीर्य बल रहने वाला, जिसमें वीर्य बल रहता है कामुक नहीं होता है, जिस बलहीनता कामुकता आता है। जिसमें पूर्णत्व प्राप्ति है वो कामुक नहीं बन सकता है, अपूर्णत्व है वो कभी बिना काम कर रह नहीं सकता है। ध्यान रखो, पुरुषत्व का अर्थ क्या है? जिसने पूर्ण रूप से आत्मा को जाना एक, ये है सूक्ष्म गौण, कारण रूप है ये। कार्य रूप से अगर देखा, पुरुष ने जिसने भोजन करके पचाया, मन को निग्रह के, इंद्रिया निग्रह किया, तो वो अध्यात्म में साधना करके आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है, वो पुरुषत्व है, याद रखो। और नपुंसक का अर्थ क्या है? वो पुरुष है, वो विषय कर सकता है, वीर्य उसके क्षीण हो गए, संतति नहीं दे सकते, उसका नाम है नपुंसकत्व एक। और षंड का अर्थ क्या है? जिसने स्त्री रहकर पुरुष का धारण किया है, श्रीखंडी स्त्री था, उन्होंने तपस्या किया भीष्म को हराने के लिए। तो उन्होंने क्या किया? तपस्या करने के बाद उस स्त्री जन्म से पुरुष बनना चाहता था, मगर देवता किसी ने उनको वर नहीं दिया। फिर एक राक्षस आकर उनको सिखाया, वर दिया कि मेरा जो है पुरुषत्व तेरे को देगा। फिर उसको देने के बाद फिर उन्होंने जाकर शादी करके बच्चा पैदा करके दिखाया मैं पुरुष हूँ। मगर उनको इन्होंने
भीष्माचार्य ने उनको पुरुष नहीं माना। क्यों? तू शरीर से भी स्त्री था, तपस्या करके पुरुष का देह लाया है, वो उदार है, तो इसके लिए उन्होंने स्त्री माना, पुरुष नहीं माना। तो ये जो लेके देता है ना, स्त्री को बदल के पुरुष बनते, पुरुष बदल के स्त्री, उसको बोला जाता है शंडा। तो इतना याद रखो, नहीं तो श्रीखंड नपुंसक नहीं है, उसने भी शादी किया है। पुराणों में, महाभारत में पढ़ो आप लोग, ठीक है। एक हुआ। तो ये पुरुषत्व का अर्थ क्या है? वीर्य बल जिसमें है, मनोनिग्रह जिस कर सकता है, उसको बोला जाता है पूर्णत्व प्राप्ति करने वाला। मैं पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। आगे ये मन कड़े हाँ, पुण्यो गंधा पृथ्वी च तेजो आस्मिना विभवोसो जीवानम सर्वभूते तो तपस्या या परे तपस्विषु। तो यहाँ पर बोला मैं पृथ्वी में पवित्र। तो ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये है, इस प्रसंग में इनके कारण रूप तन्मात्राओं को ग्रहण करना। तो ये पृथ्वी में पवित्र। तो ये पृथ्वी क्या है? 5 गुण है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध है। और ये इस प्रसंग के कारण रूप तन्मात्राओं को ग्रहण करना, इस बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर क्या बोला है? पवित्र शब्द विनियोग किया। पृथ्वी के ऊपर चलता है, पृथ्वी के ऊपर है ना मलमूत्र विसर्जन करता है, पृथ्वी के ऊपर है ना प्रत्येक घर बना के लेते हैं, वृक्ष जो भी रोपण करता है, जीवन को जो भी चाहने वाला विषय है पृथ्वी के ऊपर ही करता है व्यवहार। पर पृथ्वी कभी किसी को अवहेलना नहीं करता है, इसके लिए उसको मातृ स्थान बोला है, पृथ्वी को, भूमि को। और एक है जननी और एक है भूमि। इन सबसे ज़्यादा तो भूमि को ये मातृ माना है, भारत माता। जो भूमि जन्म देने वाले को भी उसमें ही जन्म दिया है, और वो जो जन्म लिया, जन्मभूमि क्यों बोला जाता है? तो उसने जन्म लिया है वहाँ पर, उनका माता पिता भी जन्म लिया है, उन्होंने भी उसी भूमि के ऊपर चला, उसी भूमि का खाया, उसी भूमि का जल पिया। पंच विषय का प्रसंग आचरण उस भूमि पे किया है। इसके लिए भूमि सबसे बड़ा, और भूमि पवित्र है, अपवित्र कभी नहीं होता भूमि, कभी नहीं। अगर कितना बुरा लोग है, अच्छा लोग से बुरा का संख्या ज़्यादा है, और पृथ्वी कभी भी हिलता नहीं, उनको लेके चल रहे ना। एक आदमी, एक बुरा आदमी को एक घर वाला सहन नहीं कर सकता है, एक बुरा है ना। पर ये भूमि कितना बुराई को लेके चल रहा है, कितना लोग है, असंख्य। ये भूमि को कितना उपयोग करते हैं, कोई मट्टी लेके जाते हैं, हाँ, या भूमि से जितना धान्य है वो सब बेच के खा, फल फूल जो भी। तो इसके लिए पृथ्वी पवित्र है, पृथ्वी पृथा मट्टी भूमि। और ये गंध और अग्नि में तेज हो, ये पृथ्वी में गंध है, पृथ्वी का जो है उसके अंदर गंध रूप है। पंच महाभूतों में सबसे जड़ पदार्थ पंच तन्मात्र जहाँ पर निहित है वह है पृथ्वी। तो पृथ्वी में गंध ज़्यादा है। गंध कैसा? आप भूमि को देखो, मट्टी को लेके गंध को सूंघ सकता है। प्रत्येक पदार्थ का गंध का ज़्यादा प्रभाव उसमें है। तो इसके लिए मैं गंध हूँ। और अग्नि में तेज हूँ। अग्नि और तेज अलग नहीं होता, अग्नि में ही तेज है, तो बिना तेज का अग्नि संभव नहीं है। अगर उसका अग्नि का अपने को कोई भी ताप नहीं होता है, या अग्नि हाथ लगाने के बाद जलाते हैं तो अग्नि नहीं है। तो अग्नि में तेज है, तेज इसके लिए प्रकाश देता है और वो जलाता है, कार्य करता है। तो मैं अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ। तो ये संपूर्ण भूतों में जो है, जो प्राणी में मात्र जितना भी प्राणी है, कौन? स्थावर जंगम रूप से जितना है। स्थावर यानी पेड़ फल जो है, पेड़ लता पहाड़, जो जहाँ पर जन्म लेके जहाँ पर ये भी फलता फूलता है वहीं पर नष्ट होता है, चलता नहीं है, उसका नाम है स्थावरा। जंगम 4 पैर वाला, 2 पैर, 8 पैर, 10 पैर, जो है चलने वाला, घूम के फिरने वाला।
है ना, वो सब स्थावर है, जंगम, ये घूमने वाला। तो ये घूमने वाला और नहीं घूमने वाला, इन सबका जीवन हूँ। तो उनके अंदर जो प्राण रूप से है, प्राण रूप से पहाड़ का वृद्धि होता है, पहाड़ भी है ना कसरता है, उनमें मन और बुद्धि ने प्राण हैं। और वृक्ष में आ जाओ, उनके अंदर है मन है और प्राण है, बुद्धि नहीं है। और उससे नीचे और पशु पक्षी कृमि कीट में प्राण भी है, मन भी है, बुद्धि भी है, बोलने के लिए वाणी नहीं है, वाणी नहीं है। और ये मन बुद्धि, बोलने के लिए वाणी और विचार करने के लिए विवेकता मनुष्य को दिया है। उनमें भी प्राण है, वृक्षों में उनको भी बीमारी आता है, वो भी बोलता है मगर समझ में नहीं आता है। मन बुद्धि है, बहिरंग प्रकट करने की शक्ति नहीं है। इसके लिए जो शास्त्र वेद, वनस्पति शास्त्र को जो पढ़ता है आयुर्वेदिक को, तो वो मूर्त के अनुसार पूजा कर कर देव वृक्ष को, वनस्पतियों को अलग कर कर उनसे कार्य करके लेता है, तभी वो संवाद करता है, प्राण को छोड़ता है वो। उसके बाद जाकर बैठकर ध्यान करना, पीपल वृक्ष, वट वृक्ष, बिल्वा वृक्ष, आंवला वृक्ष, ये सब है ना देव वृक्ष है, उनके अंदर प्राण ज़्यादा है। तो पंचवाटिका ऐसा बोला है, पंचवाटिका ने 5 वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करने से प्राणवायु ज़्यादा मिलता है और उसके अंदर है ना कुंडलिनी जागृति, मंत्र सिद्धि जल्दी होता है। इसके लिए उसको पंचवाटिका। और उनमें वो देव वृक्ष है, तो प्रत्येक बिल्वा वृक्ष जो है लक्ष्मी ने बना शिव जी के लिए, आंवला वृक्ष विष्णु, पीपल गोविंदा, वट वृक्ष, ऐसे ये अलग पुराणों में अलग अलग कहानी है, ठीक है। तो ये सब जीवों का मैं है जीवन हूँ। तो जीने के लिए जो जीवन होता है प्राण, वो सब में है, इसके लिए सबका मैं जीवन हूँ। और तपस्वियों में तप हूँ, जो तपस्या करने के बाद जो फल मिलता है, तपस्या के बाद तप, तपना, तपना यानी अपने को मारना नहीं, अपना जो स्वभाव है बदल जाना, उसका नाम है तपस्या। पहला कामिक था, तपस्या किया, योगी बना, ज्ञानी बना, अज्ञानी था ज्ञानी बना, हाँ त्रिकाली ज्ञानी बना, मनोबल बढ़ाया, तो वो तप है। तो वो उसको अपने को तपाया उसने। जैसे सोने में मलिनता है, भूमि में जब आता है तो उसको शुद्ध किया जाता है। शुद्ध का अर्थ क्या है, उसके ऊपर जो भी मट्टी लगा है वो सब बाहर जाएगा, अशुद्धता, फिर शुद्ध सोना बाहर आएगा, फिर उसके ऊपर स्टाम्प मार के बेचा जाता है शुद्ध सोना। तो ऐसा शुद्धता बाहर लाने का नाम तपस्या है, शुद्ध होना, पूर्ण रूप से तप बोला जाता है। उसने तप किया है, उसको बोलते हैं तप। अपना अज्ञान या मूढ़ता, आलस्य या अपना जो भी विकृति सब निकाल दिया, तप किया उसने। पत यानी गिरना, नीचे गिरना, ये अपने को बढ़ाने के लिए किया, अवगुण जाने के लिए तपस्या किया, वाक सिद्धि के लिए या देह शुद्धि के लिए किया, तो तपा अपने को बनाया, उसका नाम है तप। तो वो जो तपस्या करता है, तपस्या के बाद जो बनता है उसका नाम है तप। तो मैं हूँ बीजम महासर्वभूतानां विदु पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धि तमतास्मिनः तेजस्वी नमः। ते अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। ये संपूर्ण जो भी ये है भूत है, भूत यानी जीवराशि, प्राणी, पंच महाभूत से बना, सनातन बीज मुझको ही जान। तो ये सनातन रूप से पहले भी था, अभी भी आगे रहने वाला जो सनातन है मैं ही हूँ। और मैं बुद्धिमानों का बुद्धि, जो बुद्धिमान है, जैसे शंकराचार्य, सबका बुद्धि उतना नहीं है ना, सिद्धारूढ़ स्वामी, तो वो बुद्धिमानों में बुद्धि, जैसे इंजीनियर अभी एक चंद्रयान में भेजा, विज्ञानी बुद्धिमान, यहाँ पर बैठकर करोड़ों मील का यात्रा एक मशीन के द्वारा बनाया उन्होंने,
यहाँ पर बैठकर जाना चंद्र में क्या है क्या नहीं है। तो ये बुद्धिमानों का बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हो। जो तेज है, सौंदर्य जो है, ईश्वर है। और वो सौंदर्य का अर्थ क्या है? नाश नहीं होने वाला। और सामान्य का जो सौंदर्य है वो नाश होता है। इसके लिए जगतगुरु शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी लिखा, तो उनके ऊपर सब संशय किया। शंकराचार्य बने सन्यासी, ब्रह्मचारी, ज्ञानी, सौंदर्य लहरी ऐसे क्यों लिखा? सौंदर्य से क्या लेन देन इनका? सौंदर्य का अर्थ होता है जो माँ का जो स्वरूप है कभी नष्ट नहीं होता है। सौंदर्य यानी देय नहीं, सौंदर्य यानी भाव, तेज, प्रकाश, तो कभी नष्ट नहीं होता है। तो इसके लिए उन माँ को उन्होंने शक्ति को बोला सौंदर्य की मूर्ति है तो सौंदर्य लहरी। मगर व्यक्तियों का जो सौंदर्य है, या स्त्री हो पुरुष हो, तो घटता है, वो घटने वाला सौंदर्य नहीं है। तो इसके लिए तेज का मैं तेज हूँ। जो तेजस्वान पुरुष है तो उसमें मैं तेज हूँ, पराक्रमी, बलशाली। आगे बलम बलवंतम चाहम काम राग विरजिता धर्म विरोध भूतेषु कामस्मिन भरतर्षभः। ये भरत श्रेष्ठ में बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल। ये बलवानों का आसक्ति और मैं कामनाओं से रहित बल हूँ, मैं बल हूँ। तो यहाँ पर क्या बोला पता है? ठीक है। तो भारत श्रेष्ठ में बलवानों का आसक्ति। तो बलवान जो रहता है निर्बल को आधीन करके लेने वाला, वो बाहुबली, ये ईर्ष्यालु, ये राजकरण, पैसा पदवी जिसके पास रहेगा वो दुरुपयोग करता है। मगर वो बल नहीं है। बलवानों का बल यानी जो कामना को जीतता है और वो कामनाओं से रहित होकर केवल बल का उपयोग निर्बल को उद्धार करने के लिए जो करता है वह बल, अर्थात समर्थ में। जैसा स्वामी गुरु क्या करता है? सबको उद्धार होने की भावना करता है, सबको ज्ञान प्राप्त हो, सब सिद्धि पुरुष हो, सब श्रीमंत हो, सब रोग रहित हो, ऐसा जो हो कामना करता है। मतलब कामना उसे रहित होकर सबका अच्छा होने की इच्छा जो करता है वो भर में हूँ। और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और ये सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल वेद और शास्त्रों में बताया हुआ जो काम है संतति उत्पत्ति के लिए, वो काम मैं हूँ। संतति उत्पत्ति के लिए ये चैवह सात्विकं भावः राजस्ततस्तामस चहि मत एवेतं तद्विद्धि न त्वं तेषु ते महि। जो भी सत्वगुण से उत्पन्न होने वाला भाव है, रजोगुणों से तथा तमोगुण से होने वाला भाव है, उन सबको तो मुझसे ही होने वाला है। तो कोई सत्वगुणी हैं, साधु संत है, कोई रजोगुणी हैं, राजा मंत्री लोग हैं, तमोगुणी जो केवल आलस्य व्यक्ति, कोई कार्य करता नहीं, ऐसा जो भी है उन सबका मैं ही हूँ और तुझ मुझसे ही होने वाला है ऐसा जान। किंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। मैं उनमें हूँ मगर वो मुझ में नहीं है। ये कैसा है? सब एक ही और बाद में होते नहीं, ऐसा कैसा? अभी वेंकटेश्वर तिरुपति का भगवान वेंकटेश्वर, उनका जो प्रतिमा है, मूर्ति, वो विग्रह शिलान्यास है, शिल का है ना, शिलान्यास है, पत्थर से बना कोई भी विग्रह। वहाँ पर जो है कृष्ण परमात्मा का स्वरूप मानकर सब पूजा करता है। अद्वैत का अच्छा जानो, वह ये है, ये वो नहीं है। अभी भगवान है
निर्गुण निराकार, वही इनमें है ना। सब जगह व्याप्त आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, और उसे बनाया हुआ जो पत्थर, उसके अंदर से जो मूर्ति आकार वो उसमें है, मगर वो मूर्ति वो नहीं है। अभी सब में वही है, मगर ये वो नहीं है। ये पंच महाभूत से बना हुआ जड़ा, पहले बताया उन्होंने, पंच महाभूत से बना हुआ जड़ पदार्थ अपरहा, जड़ प्रकृति और परा प्रकृति, परा चैतन्य है, उन दोनों का संयोग से वो चल रहा है। तो मैं चैतन्य हूँ, मगर मेरे अधीन वो है, मैं उसका अधीन नहीं हूँ। ये वो ही है। अगर ये वो नहीं है ऐसा बोला, द्वैत आ जाएगा। क्यों? अद्वैत नहीं सिद्ध होता। वही है, इसमें है कि वो सर्वव्याप है। सर्वव्याप का अर्थ अखंड अनंत जब बोलने के बाद उससे अलग कुछ हो सकता है? नहीं। फिर उससे अलग ही नहीं है, तो ये मूर्ति में जो है, मूर्ति जो पहाड़ से बना है, प्रकृति वो किससे बना है? उनसे बना है ना। सर्वव्याप है, उसमें वो है, मगर वो पत्थर वो नहीं है। क्या अर्थ है ऐसा? कैसा? ये जड़ है ना, तो जड़ है, तो इसके लिए, मगर जब वो प्राण इसमें, अभी ये जड़ है माइक, तो इसमें अगर करंट नहीं है तो बोलेगा। इसका उपयोग क्या है? तो करंट है सूक्ष्म चैतन्य, ये परा और ये अपरा। तो ये अपरा उसका ही है, उससे उन्होंने बनाया ना, चैतन्यवान ही बनाया। ईश्वर ने बनाया हुआ ये सब प्रकृति में ईश्वर है, सर्वव्याप है, अनंत है, अखंड है। फिर वो अखंडत्व को आप जान नहीं सका, इसके लिए आपने एक प्रतिमा के रूप में बिठाया मूर्ति, फिर उसमें नाम और रूप व्यक्ति को देखकर अर्चना किया। तो अर्चना करने के बाद वो भगवान उसमें है, ऐसा भावना है। पर वो पत्थर वो है नहीं, उसे ही बनाइए, उनका ही प्रतिरूप है, मगर ये वो नहीं है, वो ये है, उसमें आ सकता है, पर ये वो नहीं है। ऐसा ही ये देह भी, ये देह में वही है। ये देह को चलाए बढ़ाए किसने? उन्होंने बनाया, उन्होंने आकृति बनाई। अभी मिट्टी मड़का बनाया, पूरा मट्टी का गोला जो है आकार लिया, तो जैसा आकार लिया मट्टी भी घुमा ना, घूमने के बाद आकार हो गया है ना। फिर वो मट्टी ऐसा आकार में था नहीं, निर्गुण था, परा था, अभी अपरा बन गया, वो आकार में आ गया। आकार में